अब हम कराटे के शौकीन लोगों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। कराटे का नाम तो आपने सुना ही होगा और हमारे देश के बहुत सारे युवा और बच्चे तो कराटे को अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा होंगे जो अपने स्कूल में कराटे क्लासेस के लिए रुकते होंगे स्कूल के बाद। इस बार के टोक्यो ओलंपिक खेलों में कराटे को भी शामिल किया जा रहा है। कराटे से हमारे देश के बच्चों और युवाओं का एक बहुत खास संबंध रहा है, इसलिए अब हम इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इस साल के ओलंपिक खेलों में कराटे को शामिल किया गया है और इसकी कोशिशें आज से नहीं बल्कि 50 साल से की जा रही थी और 50 वर्षों के बाद अब कामयाबी मिली है। लेकिन पहली बार वर्ष 2015 में जापान की तरफ से इसे लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था और यह तय हुआ कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कराटे को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इसे अब भी ओलंपिक खेलों में पक्की जगह नहीं मिली है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह तय किया है कि फिलहाल कराटे सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स का ही हिस्सा होगा और फिर प्रदर्शन के आधार पर इसका भविष्य तय किया जाएगा कि आगे के भविष्य के ओलंपिक खेलों में भी इसे शामिल करेंगे या नहीं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस बार के ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें 5 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो पहली बार शामिल किए गए हैं। इनमें कराटे के अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, बेसबॉल और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है, जिनके कुल इवेंट्स इस बार के ओलंपिक्स में होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में ब्रेक डांस को भी शामिल किया जाएगा। तो सोचिए, ब्रेक डांस अगले ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट फॉर्म कराटे वर्ष 1920 में जापान में बहुत लोकप्रिय होता है। यह मार्शल आर्ट्स का ही एक रूप होता है जिसे कराटे कहते हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका विस्तार पूरी दुनिया में हुआ और इसे लेकर बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में भी बनाई गई, जिससे यह और ज्यादा मशहूर हो गया। अमेरिका के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने कराटे को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 1970 के दशक में एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ डेथ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया था और कराटे को भारत में मशहूर बना दिया था। मार्शल आर्ट्स को पूरी दुनिया में उन्होंने मशहूर बना दिया था, ग्लैमराइज कर दिया था, क्योंकि पूरी दुनिया के जो युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें वो फिल्मों में देखते हैं। और उस ज़माने की जो सुपरहिट फिल्में थीं, ब्रूस ली की फिल्में, उन सब में मार्शल आर्ट्स का दबदबा रहता था, जिसकी वजह से भारत जैसे देश में भी मार्शल आर्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए और कराटे जो है उसकी ट्रेनिंग हर स्कूल में दी जाने लगी। कहा जाता है कि उस ज़माने में लोग भारत में ब्रूस ली की फिल्में देखने के लिए पैसा जमा किया करते थे और फिर इन फिल्मों की कैसेट्स खरीदते थे। ब्रूस ली के बाद हांगकांग के मशहूर अभिनेता जैकी चैन ने भी अपनी कई फिल्मों से कराटे को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा वर्ष 1984 में अमेरिका में द कराटे किड नाम से एक फिल्म आई जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई थी और बाद में वर्ष 2010 में भी इस फिल्म का एक रीमेक बना। इस समय पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोग कराटे की ट्रेनिंग लेते हैं। पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स का कारोबार $5 बिलियन यानी 39,000 करोड़ रुपए का है। इसका 35% हिस्सा यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए कराटे से ही आता है। अमेरिका के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ले कराटे में ब्लैक बेल्ट चैंपियन थे, उनके पास ब्लैक बेल्ट थी और जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री भी कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 80 खिलाड़ी कराटे में गोल्ड मेडल के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। हालांकि भारत की तरफ से इस बार इसमें कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में आप जानते हैं, हर शहर में, सब बड़े बड़े स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों में कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे कराटे सीखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का कोई कराटे का खिलाड़ी इस बार ओलंपिक्स में कराटे के लिए भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। कराटे की शुरुआत 14वीं शताब्दी में जापान से हुई मानी जाती है और उस समय जापान के कुछ क्षेत्रों पर चीन का कब्जा था। लेकिन 17वीं शताब्दी में जापान के समुराई फाइटर्स ने जापान के उन क्षेत्रों को चीन से आजाद करा लिया और मार्शल आर्ट्स को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी वो लेकर गए। तो यहां आपने ये देखा कि ओलंपिक्स में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इस बार का जो प्रयोग है वो ये है कि इस बार कराटे को
कराटे को इस बार शामिल किया जा रहा है और अगली बार के ओलंपिक्स में ब्रेक डांस को भी शामिल किया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.